भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान श्री कृष्ण उस दिन गोवर्धन पर्वत नहीं उठाते तो वृंदावन का क्या होता। चारों ओर भयानक वर्षा, तेज गर्जना और डरे हुए लोग। लेकिन उसी संकट में भगवान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है वे उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में लिखिए, जय गोवर्धनधारी लाल की। राधे कृष्ण। वृंदावन में एक दिन बहुत बड़ी तैयारी चल रही थी। हर घर में मिठाइयां बन रही थी, गोपियां भजन गा रही थी, ग्वालबाल नाच रहे थे। नंद बाबा ने कहा, आज हम देवराज इंद्र की पूजा करेंगे क्योंकि उन्हीं की कृपा से वर्षा होती है। तभी नन्हे कान्हा वहां आए। उन्होंने भोलेपन से पूछा, बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। नंद बाबा बोले, बेटा, इंद्र देव वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न उगता है, इसलिए उनकी पूजा आवश्यक है। कृष्ण मुस्कुराए, फिर बोले, लेकिन बाबा, हमारा पालन तो गोवर्धन पर्वत करता है। हमारी गायें वहीं चरती हैं, हमें जल और फल वहीं से मिलते हैं, तो पूजा गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए। कृष्ण की बातें सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। फिर पूरे वृंदावन ने निर्णय लिया, अब की बार इंद्र पूजा नहीं, गोवर्धन पूजा होगी। अगले दिन पूरा वृंदावन गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचा। सभी ने 56 भोग चढ़ाए, गायों को सजाया गया, हर तरफ भक्ति का माहौल था। तभी अचानक श्री कृष्ण ने दिव्य रूप धारण किया। ऐसा लगा जैसे स्वयं गोवर्धन देव प्रकट हो गए हों। वे बोले, मैं तुम सबकी पूजा स्वीकार करता हूं। पूरा वृंदावन आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन उधर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे। वे बोले, इन ग्वालों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा बंद कर दी। इंद्र का अहंकार जाग उठा। उन्होंने तुरंत बादलों को आदेश दिया, जाओ, वृंदावन को नष्ट कर दो। कुछ ही क्षणों में आकाश काले बादलों से भर गया। भयानक गर्जना होने लगी, बिजलियां चमकने लगी और फिर शुरू हुई भयंकर मूसलाधार वर्षा। पूरा वृंदावन डर गया। नदियां उफान मारने लगी, पेड़ गिरने लगे, गायें इधर उधर भागने लगी, लोग रोने लगे, कान्हा, हमें बचाओ। चारों ओर भय ही भय था। लेकिन तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं हूं ना। फिर वे धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई और अगले ही पल पूरा गोवर्धन पर्वत हवा में उठ गया। पूरा वृंदावन स्तब्ध रह गया। एक छोटा सा बालक अपनी कनिष्ठा उंगली पर विशाल पर्वत उठाए खड़ा था। कृष्ण बोले, सभी लोग पर्वत के नीचे आ जाओ। एक एक करके सभी वृंदावनवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने लगे। गायें, गोपियां, बच्चे, बुजुर्ग सब भगवान के पास आ गए। और आश्चर्य की बात, पर्वत के नीचे किसी को एक बूंद पानी तक नहीं लगी। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। लेकिन श्री कृष्ण बिना थके मुस्कुराते हुए पर्वत उठाए खड़े रहे। यशोदा मैया बोली, लाला, थक गए होगे। ग्वालबाल बोले, कान्हा, हम भी मदद करेंगे। वे अपनी लाठियां लेकर पर्वत को सहारा देने लगे। श्री कृष्ण यह प्रेम देखकर मुस्कुराने लगे। उधर जब 7 दिनों बाद भी वृंदावन का कुछ नहीं बिगड़ा, तब इंद्र को समझ आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवराज, वे स्वयं भगवान नारायण हैं। यह सुनते ही इंद्र का घमंड टूट गया। वे तुरंत वृंदावन पहुंचे।
और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। वे बोले, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। फिर बोले, इंद्र, शक्ति का अर्थ घमंड नहीं, सेवा है। यह सुनकर इंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को सिखाया, जो भक्त सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। और घमंड, चाहे देवताओं को भी क्यों ना हो, भगवान उसे तोड़ देते हैं। अगर आपको श्री कृष्ण की यह अद्भुत गोवर्धन लीला पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।